साथियों जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम आए हैं बालाघाट के लाल बर्रा में, जहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। और आज हमारे साथ में है दीपक मेश्राम सर, जो कि बालाघाट के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो आइए बात करते हैं हम दीपक मेश्राम सर से कि बहुजन समाज पार्टी की बालाघाट में सर क्या स्थिति है। बालाघाट में बहुजन समाज पार्टी की अच्छी स्थिति है और हम विधायक बनाने के करीब में हैं। पिछले बार हमारे 2 जिला पंचायत सदस्य भी थे, इस बार फिर जिला पंचायत सदस्यों में ग्रोथ होगी। पंच भी, सरपंच भी, बीडीसी भी हमारे बने हैं पिछली बार, इस बार भी बनेंगे। अभी पंचायत चुनाव होने वाला है। तो सर जैसे कि मध्य प्रदेश की जब हम स्थिति देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के 13 विधायक यहाँ से भोपाल की विधानसभा में चुनकर गए थे और बालाघाट में भी जो स्थिति थी वो दूसरे नंबर पर थी। तो सर आप अभी आने वाले जो चुनाव में है, क्या यहाँ से जो विधायक बहुजन समाज पार्टी जो बोलती है कि हम यहाँ से विधायक चुनकर भेजेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? तो विधायक चुन करके भेजेंगे ना। विधायक बनाने के लिए भी काम चल रहा है, पोलिंग बूथों पे काम चल रहा है, सेक्टर कमेटियाँ बनाने का काम चल रहा है और विधायक भी बनाएंगे। खास करके जैसा मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की अभी यहाँ पर स्थिति क्या है, संगठनात्मक स्थिति क्या है, और बाकी पॉलिटिकल जो भी पार्टी है इनके लेवल में सर जो अपन जब कंपेयर करते हैं, तो वो कंपेरेटिवली आप क्या कहना चाहेंगे कि स्थिति कैसी होगी? देखो, बाकी पार्टियों का तो मैं नहीं बता सकता। बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी समानतावादी आंदोलन है और समानतावादी आंदोलन तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनका संघर्ष विधायक सांसद बना करके समानतावादी विचारधारा को संसद भवन और विधानसभा भवन में पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और विधायक भी बनाएंगे। अभी जैसा कि स्थिति हम जब देखते हैं पूरे देश में, कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करने की चीज़ें यहाँ पर होती है। संविधान विरोधी काम करने की जो बातें हैं, सरकार के प्रतिनिधि खुद करते हैं कि कहीं ना कहीं हम संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की खासियत ये दिखती है कि बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो जाहिरनामा जिसको मराठी में बोलते हैं, वो जो है घोषणा पत्र भारतीय संविधान है। तो सर इस पर आपके क्या विचार है? देखो, इस देश में 2 आंदोलन चल रहे हैं। एक चल रहा है हिंदूवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और दूसरा समानतावादी व्यवस्था को स्थापित करने वाला। हिंदूवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस काम कर रही है और समतावादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान चूँकि महापुरुष, समतावादी महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर बना है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बाबा साहब ने भारत के कानून में उनकी प्रेरणा को लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा और वो चीज़ भारत के संविधान में है। जिस दिन भारत का संविधान चलेगा तो इस देश में समानतावाद स्थापित होगा और हमारा देश सोने की चिड़िया पुनः बनेगा। इसी बात के लिए हम सब लोग लगे हुए और काम कर रहे हैं। जैसे कि 1950 के बाद में सर भारतीय संविधान जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। 60 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का, मरोड़ने का काम ये शुरुआत से कर रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब उनका काम ही है, वो डायरेक्ट ओपन बोलते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करने के लिए आए। ऐसे सिचुएशन में लोगों को कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन जो है बहुजन समाज पार्टी दिखती है। तो एक क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप, मतलब पब्लिक को, हमारे वोटरों को, कि बहुजन समाज पार्टी ही है जो इस देश में पूरी तरीके से संविधान लागू कर सकती है? देखिए, उनका तो काम है संविधान को ख़त्म करना या हिंदूवादी व्यवस्था को स्थापित करना। तो जब उनका काम ही है तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब हमारा काम है भारत के संविधान को बचाना। हमारा काम है कि भारत के संविधान से जो हमारा दबा कुचला समाज है लाभ ले रहा है, तो समाज हित के लिए काम करना। बहुजन समाज पार्टी तो समाज हित के लिए काम कर रही है। रहा सवाल उनका ख़त्म करने का उद्देश्य, तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम तो समतावादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हमारा भी संघर्ष उनसे कोई कम नहीं है। इसलिए हम भी दमखम के साथ में संघर्ष करेंगे और भारत के संविधान को बदलने की स्थिति में हम बिल्कुल नहीं आने देंगे।
मतलब कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए हमारे विचारधारा के जो लोग हैं, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को समझने वाले जो लोग हैं, हमको संसद में भेजना चाहिए, ये एक मैसेज। जब इस देश में आंदोलन चल ही रहा है समानतावादी विचारधारा को स्थापित करने का, तो संविधान को बचाने के लिए जाहिर है कि विधायक सांसद बनाना पड़ेगा। और विधान सांसद बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कैडर चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पोलिंग स्तर पे काम कर रही है, पोलिंग कमेटियां बनाने का काम कर रही है, सेक्टर कमेटियां बनाने का काम कर रही है। संगठनात्मक काम जो है बहुजन समाज पार्टी का चालू है, ऐसा कहना है। हाँ, संगठन बनाने का काम चालू है और जब संगठन बनेगा तो हमारे विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे। अभी जो है जिला पंचायत के जो चुनाव है और काफ़ी जो ग्रामीण लेवल के भी जो चुनाव है यहाँ पर हो रहे हैं, तो स्थिति सर अभी वहाँ की स्थिति कैसी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पिछले बार मैंने बताया अभी कि 2 जिला पंचायत के सदस्य थे, हमारे करीब 8 से 10 बीडीसी थे, लगभग 10-12 सरपंच भी थे। इस बार कम से कम 5 से 6 जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, 15 से 20 जनपद सदस्य बनेंगे और सरपंच भी बहुत सारे बनेंगे। तो स्वाभाविक है बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा और बढ़ता हुआ समझ में आ रहा है। हम काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो हमको दिख रहा है कि इस बार अच्छी ग्रोथ होगी, मतलब परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहेगा। तो साथियों, इनका कहना ये था कि बहुजन समाज पार्टी जो है मध्य प्रदेश में जो 13 विधायक यहाँ पर चुनकर इन्होंने दिए थे, और आज की जो वर्तमान की स्थिति है, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। और साथ ही कांग्रेस भाजपा के यहाँ पर होश उड़ाने वाली जो एक थिंक है, जो एक सोच है, ये बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर संगठनात्मक तरीके से बना कर रखी हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।